चलो भाई देखो, एक हम बताएंगे एक आप करोगे, दोनों एक से है ना। 97 और 98। सवाल नंबर 97 देखो, एक दुकानदार एक मेज 400 रुपये में बेचता है, इसको अंडरलाइन कर लो। एक दुकानदार एक मेज 400 रुपये में बेचता है। ये जो बेचता शब्द है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसे 25% का लाभ होता है। जब वह दूसरा मेज 10% की हानि पर बेचता हो तो उसे कुल सौदे में ना लाभ होता है ना हानि। दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए भाई, पहला जो है उसको 400 रुपये में बेचता है, इसका मतलब 400 रुपये क्या है बताओ? 400 रुपये विक्रय मूल्य है, बेचा है, इसको याद रखना, ठीक। तो उसको 25% का लाभ होता है। अब 25% का मतलब क्या होता है बताओ मैं? 25% का मतलब होता है 1/4। कई बार समझा चुके आपको। 1/4 का मतलब क्या होता है? 4 में 1। अगर फ़ायदा है तो 4 में 1 का फ़ायदा, और हानि है तो 4 में 1 की हानि। तो यहाँ तो फ़ायदा है, तो भाई 4 में जब 1 का फ़ायदा होगा यानी 4 की चीज़ हम लेंगे और कितने में बेचेंगे? 5 में बेचेंगे। 4 की चीज़ 5 में बेचेंगे, ठीक। आप कितने में बेच रहे हो? 5 में। और सवाल में कितने में बिक रहा है? तो 5 का मतलब 400, 5 का मतलब 400, तो 1 का मतलब बताओ जल्दी से। 1 का मतलब 80, तो 4 का मतलब 300। और यहाँ पर फ़ायदा कितने का होता है? 80 रुपये का फ़ायदा होता है। ये कहानी आपको समझ में आई? सबसे पहले उसने एक मेज़ ली, उसको 400 रुपये में बेचा। वो मेज़ उसको मिली कितने में थी? 320 में। कितने का फ़ायदा हुआ? 80 रुपये का। ओके, अब सेकंड पार्ट पढ़ो। इसमें कह रहे हैं दूसरी मेज़ को 10% की हानि पर बेचता है। दूसरी मेज़ को 10% की हानि पर बेचता है। उसे कुल पर ना तो लाभ होता है ना हानि होती है, ना लाभ होता है और ना हानि होती है। भैया यहाँ पर हमने कितने रुपए कमा लिए थे? 80 रुपये कमा लिए थे। तो दूसरा सौदा ऐसा हुआ कि हमारे 80 रुपये का हमें घाटा हो गया। हमने 80 रुपये कमाए थे और 80 रुपये चले गए। तो जब 80 रुपये कमाए थे और वो चले गए, तभी तो ऐसा होगा, ना कोई फ़ायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ, ठीक। पहली मेज़ बेची, 80 रुपये मिल गए। दूसरी मेज़ में 80 रुपये का नुकसान हो रहा है। कितने रुपए का नुकसान हो रहा है? 80 रुपये का। और सवाल में कितने का नुकसान है? 10% का। इसका मतलब है जो 10% है वो किसके बराबर है? 80 के। क्रय मूल्य क्या होता है? 100%। हमेशा याद रखना, क्रय मूल्य क्या होता है? 100%। तो 100% बराबर क्या होगा? 800 रुपये। ये है आपका आंसर, ठीक। अब पूरी कहानी समझ लो। एक व्यक्ति के पास 2 मेज़ें थीं। पहली मेज़ उसने 320 रुपये की खरीदी थी, उसको 400 रुपये में बेचा था, उसको 80 रुपये मिल जाते हैं। दूसरी मेज़ उसने 800 रुपये में ख़रीदी थी। कितने रुपये में ख़रीदी थी? 800 रुपये में। 10% की हानि हुई, मतलब 800 में 80 का घाटा हो गया। कितने में बेची? 720 की बेची है। लेकिन वो आपसे ये नहीं पूछ रहे बेची कितने में, वो तो पूछ रहे खरीदी कितने में। आई बात समझ में? सबसे पहला केस करो, उससे ये निकालो कितना फ़ायदा हुआ। उसके बाद जितना फ़ायदा हुआ उतना ही घाटा हुआ। यहाँ पर कितना फ़ायदा हुआ? 80 रुपये का। यहाँ घाटा कितने का हुआ? 80 का। यहाँ का घाटा किसके बराबर? 10% के। तो 100% बराबर 800। ये है पूरा सवाल। ये था सवाल नंबर 97। 98 आपका है। नाइन्टी 98 का आंसर बताइए जल्दी से। नाइन्टी 98 वाले सवाल में आपसे कह रहे हैं एक दुकानदार एक वस्तु को 600 रुपये में बेचता है तो 20% का लाभ होता है। सुनो भाई ध्यान से, 20%। बोलते जाना जल्दी जल्दी। 20% का मतलब 1/5। भैया बोला करो, ये इंतजार मत किया करो बगल वाला बोलेगा। अगर बगल वाला बोलेगा तो बगल वाले कोई आएगा, ठीक। आपको इससे बिल्कुल घुल मिल जाना है सवाल से। सवाल देखो और दिमाग चालू हो जाए।
इसलिए एक्टिव रहा करो ज़रा। 20% का मतलब 1/5, 1/5 का मतलब 5 में 1। अगर हम कहें 20% का फ़ायदा, 5 में 1 का फ़ायदा मतलब 5 से 6। तो भैया तुम्हारी चीज़ तुमने 5 में खरीदी और 6 में बेची, और सवाल में कितने में बेची? तो 6 का मतलब 600, तो 5 का मतलब फ़ायदा कितने का? तो भैया पहली वाली चीज़ पे 100 रुपये का फ़ायदा। कह रहे हैं दूसरी चीज़ पर कितने का घाटा हो गया? 5% का घाटा हो गया, और पूरे सौदे में ना हमें कुछ मिला ना कुछ गया। तो भाई पहली वाली वस्तु को बेचने पे कितने मिल गए थे? 100। दूसरे में 100 ही चले जाने चाहिए। अगर 100 से कम चले गए तो हमारे पास कुछ बच जाएगा, 100 से ज़्यादा चले गए तो जेब से चला जाएगा। ना लाभ ना हानि, इसका मतलब क्या है? पहली मेज में या पहली कुर्सी में 100 रुपये कमाए तो दूसरी में 100 ही चले जाएं। ठीक, सवाल में कितने जा रहे हैं? 5%, और तुम्हारे कितने जा रहे हैं? 100। तो 5% का मतलब 5 का मतलब 1 का मतलब 1 का मतलब 20, तो 100% का मतलब आंसर आ गया, ख़त्म हो गया सवाल। एक चीज़ याद रखना, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, ये लिख लो ऊपर। क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानते हैं। देखो कोई भी वस्तु हो, जितने में आपने ली वो 100%, 10% का फ़ायदा तो बेचा कितने में? 110, घाटा तो 90% में बेच दिया। ऐसे हिसाब लगाते हैं। क्लियर? तो ये हो गया 97 और 98। 99 पढ़ लो। अब ज़रा ध्यान से जो हम कह रहे हैं उनको देखते जाना। 99 सवाल पढ़ो सब लोग तेज़ी में। पढ़ लिया? 100 पढ़ो। कोई भी पेन नहीं चलाएगा, सिर्फ पढ़ते जाना है। 99 हो गया, 100 हो गया, 101 पढ़ो। पढ़ लिया? पढ़ लिया 101? 102 पढ़ो। पढ़ लिया 102? 103 पढ़ो। अब आप हमें ये बताओ, ये सवाल एक से है कि नहीं है, या कोई अलग है? हैं? 103 अलग है, 102 तक तो एक से है ना, बिल्कुल। 99, 100, 101, 102 एक से सवाल है बिल्कुल। आओ इनको समझो ध्यान से। 99 वाला सवाल पढ़ लो सब लोग, हम समझा रहे हैं आपको। ठीक है, ध्यान से समझना। एक लाइन में सवाल समझ सकते हो, पहले थोड़ा सा तरीका बड़ा रहेगा, फिर एक लाइन में भी करेंगे इसको अपन। देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। कितने पर बेचता है? 10% के लाभ पर। ठीक, अगर वह 120 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। अगर वो 120 रुपये ज़्यादा ले लेता तो उसका लाभ कितना होता? 15%। 10% पे बेचा किसी रेट में, हमें नहीं पता कितने में बेचा। 15% में भी किसी रेट में बेचा, लेकिन इनके बीच में कितना है? 120 रुपये ज़्यादा। अगर वो जितने में चीज़ बेच रहा है 10% का लाभ ले रहा है। ठीक, जैसे मान लो 10% मान लो 100 रुपये में चीज़ बेच रहा है, 10% का लाभ लेके कितने में बेच रहा है? 100 रुपये में। 10% 100 नहीं है, 10% का लाभ लेके 100 रुपये में चीज़ बेच रहा है। 120 जोड़ दो इसमें, कितना हो जाएगा? अगर वो 220 रुपये में बेचता तो 15% का फ़ायदा होता है। ये बात वो कह रहे हैं। बात आई समझ में? मतलब जितने रुपए में बेच रहे हो उससे 120 रुपये ज़्यादा ले लेते तो तुम्हारा फ़ायदा कितना हो जाता? 15% हो जाता। इसका मतलब है इससे इसके बीच में कितना परसेंट है? तो 5% किसके बराबर है? 5% किसके बराबर है? क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य
100% बराबर क्या हो जाएगा, 5 बराबर 120, तो 1 बराबर 24, 100 बराबर, ये लो भैया पहला आंसर आ गया। ठीक, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा 2400। दूसरा है आरंभिक विक्रय मूल्य। आरंभिक मतलब पहले कितने पे बेच रहा था, 10% का फायदा। 2400 का 10% क्या होता है 240, तो यानी कि आप 2400 में अगर 240 जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा SP1, ये क्या था CP, कितना हो गया भैया 0462, ये आपका दूसरा आंसर हो गया। बताइए कोई दिक्कत सवाल में। उसने कहा आप जितने में बेच रहे हो, आप 110% पे चीज़ बेच रहे हो। देखो अब थोड़ा सा इसको सिंपल कर दें, 10% फ़ायदा मतलब वस्तु कितने पे बिक रही है, अगर आप 120 रुपये ज़्यादा ले लो तो कितना फ़ायदा 15%, यानी कि 115% पे बेचोगे। 10% फ़ायदा लेके बेच रहे हो मतलब कितने पे बेच रहे हो बताओ। कोई भी चीज़ का क्रय मूल्य क्या होता है बताओ, बताओ सब लोग बताओ। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हम क्या मानते हैं, कितने %? क्लियर है। 10% का फ़ायदा लेके बेचेंगे कितने में बिकेगी, अच्छा अगर 15% का फ़ायदा लेके बेचेंगे तो वो ये कह रहा है आप 10% का फ़ायदा लेके बेच रहे थे, 120 रुपये बढ़ा दो आपको 115% पे आ जाओगे आप। इसका मतलब है 5% जो बीच में फ़ायदा हो रहा है वो कितने के बराबर है, तो 5% 120, तो 100% 2400। पहला आंसर कह रहे थे पहले 110% पे बेच रहे थे ना, तो 2400 का 110% क्या होगा, यही होगा आंसर। खत्म, बात क्लियर हो गई, नोट कर। ठीक, अगला सवाल देखो, इसको हटा रहे हैं। अगला सवाल पढ़ो सब लोग, अब आपके दिमाग में आ जाएगा कि कैसे पकड़ना है। अगले सवाल में कह रहे हैं 10% की हानि यानी कि -10% पर बेच रहे थे, अगर 750 रुपये अधिक कर दें तो हमें 15% का फ़ायदा होगा। ठीक, अब एक चीज़ बताओ हमें, ज़रा ध्यान से समझना। अगर किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य, सब लोग बोलते चलो, हवा में सवाल हो जाएगा, बिल्कुल आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा, दिमाग में हो जाएगा सवाल। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, आपको समझना है तो आपकी आवाज़ बाहर आनी चाहिए। कितने % होता है क्रय मूल्य, 100% क्रय मूल्य होता है। वस्तु को हमने 10% की हानि पर बेचा, मतलब कितने पे बेच रहे हैं, ये चीज़ बात समझ में आ गई। ये कितना % है 90%। वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा, कितने % बेचे, ये चीज़ क्लियर हो गई जो सवाल में थी, अब आपको क्लियर हो गई। पहले आप 90% पे बेच रहे थे, अब आप 115% पे बेच रहे हो। कितना रेट बढ़ाया है, यहाँ परसेंटेज में कितना अंतर है, सवाल सॉल्व। 25% 750 के बराबर है। 25% किसके बराबर है, 750 के। क्रय मूल्य क्या होता है, तो बताओ 100% क्या होगा, 100% हो जाएगा 3000। 25% 750 है तो 100% क्या होगा 3000, पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या पूछ रहे थे, आरंभिक विक्रय मूल्य। 10% की हानि थी ना, यानी कि इसका 90% निकालना है। 100% इतना, तो एक कितना हो गया 30, तो 90 कितना हो गया 2700, आंसर खत्म। ठीक, दोनों क्लियर हो गए। चलो, इसको लिखना नहीं है अभी, क्लियर है, दोबारा करना। अगर आप नहीं कर पाओगे तो क्लास आपके पास होगी, दोबारा देख सकते हो। ठीक, नकल नहीं करनी है बिल्कुल। चलिए अगला सवाल, अब आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। पहले 12% के लाभ पर बेचता है, और अगर 180 रुपये अधिक कर दें तो 18% का लाभ होता है। बता सकते हो पहले कितने % पे बेच रहा था, पहले बेच रहा था 112 पे, फिर कितने पे बेच रहा था, कितने का अंतर है, 6% बराबर, बस सवाल सॉल्व खत्म। 6% बराबर हो गया 180, तो 1 बराबर क्या हो गया 30, तो 100% बराबर क्या हो गया 3000, आंसर हो गया खत्म।
आपसे पूछ रहे हैं वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य। आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था? 112%। भैया 100% बराबर है आपका, या चलो 1 बराबर कितना था? 1 बराबर 30 था, तो 112 बराबर क्या हो जाएगा? 112 गुणे 30 पढ़ दो सॉल्व है 33 60। ये लो, क्लियर, खत्म। ये हो गया आपका सवाल नंबर 101। 102 देखो, कर सकते हो? बताओ जल्दी से। चलो हम पूछते जा रहे हैं, तुम लोग बताते जाना, बिल्कुल सीधे, सावधान। सबसे पहले क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य 100%। सबसे पहले 7% की हानि पर बेच रहा है, मतलब कितने परसेंट पे बेच रहा है? 93% पे बेच रहा है। फिर वो 9% का लाभ लेता है, मतलब कितने पे बेच रहा है? 109। और बीच में कितना रेट बढ़ाता है? अब बताओ यहाँ बीच में कितना परसेंट है? 16% बराबर 640। 16 बराबर 640। 1 का मतलब 100 का मतलब सवाल 1 का मतलब 40, तो 100 का मतलब 4000। ओके। पूछ रहे थे आरंभिक विक्रय मूल्य बताओ। आरंभिक विक्रय मूल्य मतलब 93%। 1 का मतलब 40, तो 93 का मतलब 93 गुणे 40 किया सॉल्व 37 20 लो। ओके, नोट कर लो। चलिए, तो ये सवाल आपके चारों 100 थे, चारों हो गए। सवाल नंबर 103 पढ़िए। आप लोग कह रहे थे ये अलग है भैया, क्यों अलग है बताओ जरा हमें, ये क्यों अलग है? हमें तुमने कहा था अलग है, और किसने कहा था? पुष्पिन ने कहा था। हैं? बताओ यार, पुष्पिन क्यों है अलग? आपसे कह रहे हैं एक वस्तु 5% के लाभ पर बेचता है। 5% के लाभ पर बेचने का मतलब क्या है बताओ? बताओ जल्दी बताओ। चलो 2 मिनट का समय दे रहे, करो जल्दी से इस सवाल को। अच्छा ये देख लो, 103 और फिर 104 एक से हैं कि नहीं है, ये बताओ। देखो भैया ऐसा है, इस सवाल में आपसे कह रहा है 5% के लाभ पर बेच रहा, मतलब कितने पे बेच रहा? 105। अगर वह वस्तु को 180 रुपये कम पर बेचता तो 15% की हानि होती, मतलब कितने में बेच रहा होता? 85। और कितना रुपया कम करता है? अब बताओ यहाँ पर परसेंटेज में कितना अंतर है? बस सवाल सुन। 20% बराबर 180, तो 1 बराबर तो 100 बराबर, लो भैया आंसर आ गया। 900 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ठीक, अगला सवाल देखो। 5% की हानि पर बेच रहा था, मतलब कितने पे बेच रहा था? 95 पे बेच रहा था। अगर वह 900 रुपये अधिक पर बेचता तो 10% लाभ होता, मतलब 110। बताओ कितना अंतर है? बस सवाल सुन। 15% बराबर 900, 15 बराबर 900, 1 बराबर 100 बराबर 1 बराबर 60 और 100 बराबर 6000। क्या पूछ रहे थे आपसे? आपसे पूछ रहे हैं उसका विक्रय मूल्य क्या होगा यदि उसको 20% लाभ पर बेचते। भैया 100% बराबर इतना है, तो 120 नहीं बता पाओगे?
देखो 1 बराबर 60, तो 120 बराबर 120 गुणे 60, 12 छिंग 7200 आंसर हो गया। ये हो गया अगला। तो ठीक है भाई, क्लियर है। चलो 105 पे आ जाओ। एक 105 और 106 देखो एक से हैं कि अलग अलग हैं, देखो जरा। अगर आपने सवाल ध्यान से समझा है तो बड़े आराम से हो जाएगा। 105 और 106 एक से हैं कि अलग अलग? एक से हैं। तो आओ देखो फिर 105 देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 5500 रुपये में बेचता है, ये पैसा ऐसा काट देना, ठीक है, तो उसे 10% का लाभ होता है। वह दाम को कितना बढ़ा दे कि उसे 30% का लाभ हो। सुनो, आराम से बैठो, सवाल समझो। 10% के लाभ पर वस्तु बेची जा रही है, इसका मतलब कितने % में बेची जा रही है? बताओ, आप लोग बताओ। 110% में बेची जा रही है ना। 110% पे बेची जा रही है तो वस्तु है 5500 की। ठीक, आपसे वो क्या चाहता है? क्या चाह रहा है वो आपसे? दाम को कितना बढ़ा दे कि उसका लाभ 30% हो जाए। अच्छा, हमें ये बताओ 30% लाभ पर आप कितने में बेचोगे? अगर आप 30% का लाभ लेते हो तो कितने % पे बेच रहे हो? इसका मतलब हुआ कि वो आपसे ये पूछ रहा है कि 130% पे आपको बेचनी है, 110% वो आपको बता चुका है। क्या वो आपसे ये पूछ रहा है कि वस्तु कितने में बेचोगे? बताओ, आपसे वो क्या पूछ रहा है सवाल में? वस्तु कितने में बेचोगे? क्या पूछ रहा है? आप कितना रुपए बढ़ा दोगे? एक तरीका तो ये है, देखो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। 110% आपको दिख रहा है, 110 से 100 निकाल लोगे या 1 निकाल लोगे, फिर 130 पे आ जाओगे। दोनों का अंतर आपको पता है तो आप बता दोगे कि भाई इतना दाम बढ़ा देंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचो, ध्यान से सोचो, आप ऑलरेडी 110% पे बैठे हो, ठीक, आपको 130% पे बेचना है, आपको दाम कितना और बढ़ाना है? सोच के देखो। 110% हमको दिया हुआ है, वो कह रहे हैं 30% वाले रेट लगा दो भैया, इसको काटो और 30% वाले लगा दो। कितना बढ़ाना है? 20% बढ़ाना है ना, यही पूछ रहा ना तुमसे। वो सवाल तो सॉल्व हो गया, खत्म। आपको 110% दे दिया, ठीक, 1 बराबर क्या हो जाएगा? 5500 बटे 110, कितना हो गया? ठीक। अब वो आपसे क्या कह रहा है? आपके जो रेट थे उसमें कितना बढ़ाना है? बस खत्म हो गया सब। 1000 रुपये बढ़ा के लिख दो, खत्म। ठीक। अब एक तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है? लंबा वाला। 110% दिया था, इससे 1% निकाला, कितना आ गया? 50। अब आप इससे 130% निकालो जरा, कितना आता है? कितना आता है? 6500 आता है। अब आप ध्यान से देखो जरा, यहाँ 5500 तो यहाँ 6500 तो कितना बढ़ाना है? आ गया, सीधे सीधे पकड़ लो। 20% बढ़ाना है तो बस वही निकाल लो ना, काहे के लिए पूरा सवाल करें? क्लियर। अब अगला सवाल देखो। अगले सवाल में कह रहा है एक वस्तु को 19 रुपये 50 पैसे में बेचता है तो 30% का लाभ होता है। इसका मतलब वस्तु कितने में बेची जा रही है? बताओ भाई। 130% में बेची जा रही है, वो चाहता है 40% का लाभ हो, तो कितने % बढ़ाना है? बस सवाल सॉल्व। आपको पता है 130% बराबर 1950, निकालना क्या है? 10%। निकाल के बताओ जल्दी से, क्या करोगे? 1950 बटे में 130 गुणे में 10 कर दो सॉल्व।
कितना आ गया बताओ? 1.5। 1.5 रुपये बढ़ा देना भैया, खत्म। ठीक, नोट कर लो, हो गया सवाल। 130% इसके बराबर है, आपको 140 पे बेचना है, मतलब कितना बढ़ाना है? 10%। 10% निकाल दिया था। क्लियर? कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, फिर आगे चलें। क्लियर है सबको? चलें आगे। चलो 107 नंबर का सवाल सब लोग पढ़ लो। पढ़ लिया 107? पढ़ो भाई, हमें जरा बोल के पढ़ो 107 नंबर का सवाल। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वे इस वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता और इसे 120 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता है। ठीक, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, चलो भाई सत्येंद्र 108 पढ़ो। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता और इसे 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 50% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक, 109 पढ़ो भाई, आदित्य पढ़ो। है वही सवाल, बस इसमें विक्रय मूल्य और बढ़ा दिया गया। अमीशा 110 पढ़ो। एक 111 पढ़ो भाई, तनीषा। ठीक है, एक सवाल में हानि आई है बीच में, बाकी सब सवाल बिल्कुल एक से हैं, है ना? तो अगर एक सवाल हम ढंग से समझ लेंगे तो पूरे 5 सवाल हमारे निपटेंगे। तो पेन रख दो एक तरफ, बोर्ड पे देखो, एक बार में सवाल समझ में आएगा, 2 तरीके से सवाल समझाएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सवाल नंबर 107। एक वस्तु को दुकानदार 10% के लाभ पर बेचता है। ठीक, अच्छा, वस्तु मान लीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य आप क्या मानते हो? जो आपके पास जानकारी है हम सिर्फ उसको यूज करेंगे, नया कुछ नहीं अभी हम बोल रहे हैं। आप बताओ क्रय मूल्य क्या होता है? ठीक है, पता है? ये हो गया 100%। ठीक, सबसे पहले वस्तु को आप 10% लाभ पर बेचते हो, यानी आप कितने पे बेचते हो? बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? पहली बात यही बोलना है ना, वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वे वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदे। अभी आप वस्तु को कितने पर खरीदते थे? ये क्रय मूल्य था ना आपका, यही था ना क्रय मूल्य, मतलब इसी पे खरीदते थे। अगर आप 20% कम पर खरीदोगे, यानी कितने परसेंट पे खरीदोगे? 80% पे अब आप खरीदोगे, नया क्रय मूल्य हो गया 20% कम। ये बात समझ में आई आपको? इसके बाद कह रहे हैं और इसे 120 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। भैया जब हमने 20% कम पर खरीदा तो अब हमारा क्रय मूल्य कौन बन गया? बन गया ना। अब 80 पर 40% का लाभ लेना है, तो बताओ कितने परसेंट हुआ? 80 का 140/100। ये बात समझ में आई आपके? पहले आपका ये क्रय मूल्य था, 10% लाभ लेते थे तो 110% पे बेचते थे। उसने कहा उसकी कोई व्यवस्था हो गई, उसे चीज़ सस्ते में मिलने लगी, 20% सस्ते में मिली, ये नया क्रय मूल्य बना। अब उसने इस पे 40% लाभ लिया, यानी ये नया विक्रय मूल्य बना। ये क्या है?
पुराना SP, ये क्या है? पुराना CP, ये क्या है? नया CP, ये क्या है? नया SP। इतनी बात आपको समझ में आई? इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 0 से 0 उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो, इसको सॉल्व करके लिख लो। ये आ गया आपका 112%। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ इतना जो हमको घुमाया गया, उसका मतलब ये था पहले हम वस्तु बेचते थे 110% पे, अब हम वस्तु बेच रहे हैं 112% पे। भैया कितने का अंतर है? 2% का अंतर है। और सवाल में वो कितना बढ़ा रहा है? सवाल में कह रहा है आप 120 रुपये ज़्यादा में बेचते हो। पहले यहाँ बेच रहे थे, अब आप यहाँ बेच रहे हो, कितने ज़्यादा में बेच रहे हो? 120। लिखा हुआ है कम मूल्य पर खरीदता है, उसे 120 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है। 120 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है। पहले कितने में बेच रहा था? इतने में। पहले इतने में बेच रहा था, अब 120 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, यानी कि 2% बराबर 120, 2 बराबर 1 बराबर 100 बराबर आंसर। ये हो गया सवाल। नोट करो। इसको हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं, जानते हो कैसे? देखो, पहले हम 10% लाभ पर बेच रहे थे, यानी हम बेच रहे थे 110% पे, ठीक। अगर हम 120 रुपये ज़्यादा पर बेचे तो नया मूल्य क्या हो जाएगा? 110 प्लस 120 हो जाएगा नया मूल्य। और ये मूल्य किसके बराबर है? क्रय मूल्य को 20% कम करो, यानी कि 80%, उस पर 40% लाभ ले लो, यानी कि ये बराबर हो जाएगा 80% के 140/100 के। ये एक लाइन में सवाल सॉल्व हो गया। यही चीज़ है वो एक लाइन में लिखी हुई है। अगर आप समझोगे तो आपकी समझ में आएगा कि यहाँ पर जो आपने इतना बड़ा डिजाइन बनाई वो एक लाइन में यहाँ लिखी हुई है। पहले आप 110 पे बेच रहे थे, रेट 120 रुपये बढ़ा दो तो नया रेट ये हो गया। अच्छा, नया रेट क्या है? पहले आप 100 में खरीदते थे, आपको 80 में मिली, और 80 पर आपने 40% फ़ायदा लिया, तो ये यहाँ से निकला विक्रय मूल्य। इसको सॉल्व करोगे तो फिर यही आ जाएगा, ठीक। नोट कर लो। ठीक है भाई, हो गया नोट। अब अगले सवाल की डिजाइन बनाए फिर। चलो देखो, अगले सवाल की डिजाइन बन जाए जरा। चलो सवाल पढ़ो जरा, अमित पढ़ो सवाल। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। चलो भैया, सवाल यहाँ से स्टार्ट होगा। 100% CP, 110% हमारा। फिर क्या हुआ? यदि वे इस वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता। कौन सा सवाल पढ़ रहे थे? वो वाला क्यों पढ़ रहे यार? हो तो गया 108 पढ़ रहे हैं ना। अच्छा, इसमें भी यही है 10%। फिर 20% कम पे, यानी कि 80% पे मिल जाती, और कितना लाभ लेता? 50% का लाभ। 50% का लाभ, यानी कि 80 का 150/100, 4 5, यानी कि 100। ठीक है भाई, इधर देखो सब लोग, यहाँ पर परसेंटेज में कितना बढ़ रहा है? 10, और वहाँ रुपयों में कितना बढ़ रहा है? 10। तो 10 बराबर 10, तो 100 बराबर 100। सवाल सॉल्व, खत्म हो गया सब। ठीक है, चलो चलो भाई, अगला सवाल पढ़ो सत्येंद्र। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। 10% के लाभ पर बेच रहा, अगले में भी। यस सर। तो भैया ये हो गया 110। फिर यदि वह इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर इधर देखो 10% कम, यानी कि अब कितने में मिली? 90 में। और इस पे कितना लाभ हुआ? 25%। तो 90 का 125/100। जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना आया।
112.5। तो भैया यहाँ परसेंटेज में कितना फ़ायदा है? 2.5। 110 पे है 112.5, 2.5। और रुपयों में कितना बढ़ गया है? तो 2.5 का मतलब 3। ठीक, कौन सा सवाल था ये? 109। तो पूछ रहे हैं क्रय मूल्य बताओ और वस्तु का पुराना विक्रय मूल्य बताओ। भैया क्रय मूल्य क्या होगा? 100%। तो 2.5% बराबर 3, यहाँ लिख दे रहे हैं 2.5 बराबर है 3, तो 1 बराबर क्या हो गया? 3/2.5। तो 100 बराबर क्या हो गया? 3/2.5 गुणे 100। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 25 40, यानी कि 120 रुपये। ठीक है भाई, तो क्रय मूल्य क्या आ गया? 120 रुपये। और पुराना विक्रय मूल्य क्या था? 110%। तो 120 पे 10% का फ़ायदा ले लो, मतलब 120 की चीज़ है, 10% क्या हुआ? 12 रुपये। 120 में 12 जोड़ दो, 132 आपका दूसरा आंसर हो गया। 120 प्लस 12 यानी कि 132। बताइए कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, इसमें ये चीज़ और पूछ ली थी 110 पुराना विक्रय मूल्य, नोट कर लो इसको। बताइए कोई प्रॉब्लम किसी को? बिल्कुल संकोच नहीं करना, जो पूछना हो पूछ लेना, इसलिए हम एक एक सवाल करा रहे हैं तुम्हें। ये कौन सा सवाल हो गया? 109। चलो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? पढ़ो अगला सवाल 110। 1 मिनट रुक जाना बस, हम इसे हटा लें। पढ़ो। 10% की हानि पर बेच रहा है। क्रय मूल्य तो 100 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा? 90। अब क्या हुआ? यहाँ पर कितने में मिल गई? 80 में। ठीक, और इस पर फायदा कितना मिला? 40%। 55 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो 40% का लाभ होता, यानी कि 80 का 140/100। इसको किया था अभी, कितना आया था? 112। यानी कि 90 से 112 कितना चेंज है परसेंटेज में? 22% का। और वहाँ कितना चेंज है? 55 का। तो बस हो गया सवाल। 22% बराबर क्या है? 55। आपसे क्या पूछ रहे हैं वो? वस्तु का क्रय मूल्य बताओ और पुराना विक्रय मूल्य बताओ। देखो इधर आपको बताना है 100% क्या होगा और 90% क्या होगा। ये लिखा ना पुराना विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य। बताओ जल्दी से। 22 बराबर 55, 11 से काट दो, 2 बराबर 5, 1 बराबर 2.5, तो 100 बराबर 250। ठीक है भैया, तो क्रय मूल्य तो होगा 250। पुराना विक्रय मूल्य मतलब 10% की कमी। 250 में से 25 घटा दो, क्या आ गया? 225। ये हो गया पुराना विक्रय मूल्य। 90% बराबर ये। ठीक है भाई, आ रहा समझ में? एक ही डिजाइन में सवाल निपट रहे सब। ये कौन सा हो गया? 110। चलो भाई 111 पढ़ो हमेशा। 1 मिनट। पढ़ो। चलो भाई, अब हमने इतने सवाल करा दिए, इस वाले सवाल को आप लोग बताओगे। 20% लाभ पर बेच रहा है, क्रय मूल्य क्या लेंगे? 100। पुराना विक्रय मूल्य क्या लेंगे? 120। फिर क्या हुआ? तो यहाँ क्या लिखेंगे? 80। फिर क्या हुआ? तो यहाँ क्या लिखेंगे बताओ? 80 का 125/100, 4/5 गुणे यहाँ पर 25 जाए 100 ही हो गया यार। ठीक, तो यहाँ पर कितना अंतर है? 20। और सवाल में कितना अंतर है? 20% बराबर 75। 20% बराबर 75। तो पूछ रहे हैं क्रय मूल्य यानी कि 100%। बताओ जल्दी से कितना आएगा? देखो भैया, 20 बराबर हो गया 75। आपको चाहिए 100, कितने का गुणा? 5 का। यहाँ भी कितने का गुणा? 5 का। ठीक, कितना हो गया? 375 आंसर। ठीक, क्लियर?
कौन सा इक्वेशन से करूँगा? दूसरी तरीके एक लाइन में सॉल्व कौन सा? ये वाला 111 जे 111 यही है ना? करो, बताओ बताओ तुमने क्या बनाई? 120% प्लस 75 120% प्लस 75 बराबर एक मिनट यहाँ पर 120% है, यहाँ क्या आया? यहाँ पे 100 आ गया तो फिर प्लस क्यों होगा? माइनस यहाँ पर क्या आया था? 100 आया ना, तो फिर प्लस क्यों होगा? क्या बोल रहा हूँ तुमसे? यदि वह 20% कम मूल्य पर खरीदता और 75 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। देखो ऊपर देखो, इंग्लिश में लेस लिखा है और यहाँ लिख दिया है अधिक। ठीक है, तो उसे कम कर लो, सवाल सही हो जाएगा। यहाँ से तुम सवाल समझ सकते हो ना, सवाल को सही कर सकते हो तुम। यहाँ 120 लिखा, यहाँ 100 लिखा, तो 120 में प्लस 75 है कि माइनस 75 है? वो तो समझ में आ रहा था। तो बस कम कर लो। इंग्लिश देख लिया करो हमेशा, पेपर में भी ये चीज़ याद रखा करो। अगर हिंदी इंग्लिश में कुछ फंस रहा हो तो इंग्लिश वाला सही माना जाता है हमेशा। एक बार इंग्लिश को देख लिया करो, अगर ऐसी कभी कोई गड़बड़ हो। वैसे होती नहीं है, ये तो अपनी टाइपिंग मिस्टेक है बस। क्लियर है? हो गई समस्या दूर? चलो, तो ये अपने निपट गए कहाँ तक? 111 तक। चलो अब 112 नंबर का सवाल देखिए। 112 पढ़ो भैया, अमित पढ़ो 112। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपये कम कर दे तो उसका लाभ 4% बढ़ जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है भाई, अगला सवाल पढ़ो। भाई साहब पेन नहीं डालो मुंह में, गंदी बात। पढ़ो 113। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 25 रुपये कम कर दे तो उसका लाभ 5% बढ़ जाता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक, अगला पढ़ो भाई। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को क्रमशः 10 रुपये और 5 रुपये कम कर दे। बस रुक जाओ। 112 और 113 में क्या था कि बराबर बराबर कम हो रहा था। 114 में क्या हुआ? एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सवाल वैसे ही होगा, बस आप नंबर बदल दोगे। पढ़ दो भैया सवाल, पढ़ दो। चलो ठीक है, हम पहले करा दे रहे 112 113। 112 हम करा रहे, 113 आपसे कराएंगे। ठीक है, पढ़ लो 112। 112 में कह रहा है कि पहले, अब आप लोग बताना, देखो आप लोग इक्वेशन बनवाओगे, हम नहीं बनाएंगे, आप लोग बनवाओगे हमसे। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेच रहा है, बताओ कितने परसेंट में बिक रही होगी? क्लियर है? अच्छा, 120% पे बिक रही होगी। ये क्या चीज़ है? ये कौन है? एसपी। तो कमिश्नर की भी बात कर लो। ठीक, सीपी कितना होगा? होगा कि नहीं होगा बताओ, कोई दिक्कत? भैया ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस, कोई दिक्कत? आपसे कह रहे हैं दोनों से 100 रुपये कम कर दो, तो भैया इससे 100 घटा दो और इससे भी 100 घटा दो। ठीक, अगर हम ऐसा कर देते हैं तो लाभ 4% बढ़ जाता है। ठीक है, लाभ क्या होता है? 4% बढ़ जाता है। अच्छा, लाभ होता क्या ये बताओ बस, लाभ कैसे निकालते हैं? एसपी माइनस सीपी। क्या और कोई तरीका है 4% लाभ को लिखने का? सोचो, अभी आपको पता है, आपको कुछ नया नहीं करना, आपको पता है, सोचना है बस। 104%। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि आपको 4% का लाभ हो रहा है, पहले जितना भी लाभ हो रहा था, ठीक, क्या लिख रहा है इसमें? आपको लिख रहा है ये, कहाँ गया सवाल? 112। 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपये कम कर दे तो उसका लाभ 4% बढ़ जाता है। भैया अब हमें ये बताइए, 4% लाभ बढ़ जाता है तो नया लाभ कितने परसेंट होगा? पहले लाभ कितना हो रहा था? बताते जाओ। 120% लाभ हो रहा था। ये अगर आप 120% लाभ कर दोगे ना तो वस्तु बिकेगी 220% में। ठीक है, तो लाभ कितना है?
सब लोग बोलते जाना, देखो आपको सवाल समझ में आएगा। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100%, पूरी बात बोलना, 100 नहीं है, 100 तो कम किए थे। क्रय मूल्य, पहला विक्रय मूल्य, लाभ, ओके। अब 100 रुपये कम कर दो, कर दिए। कह रहे हैं लाभ 4% बढ़ गया। दोनों चीज़ों का अंतर समझना, लाभ 4% बढ़ गया, लाभ 4% है। 4% है का मतलब क्या है, लाभ कितना है, 4% लाभ है, विक्रय मूल्य क्या है 104%। लाभ 4% बढ़ गया, इसका मतलब पहले कितना था 20, 4 बढ़ गया, कितना हो गया 24% लाभ हो गया। विक्रय मूल्य क्या होगा 124%, किसका बताओ, सीपी का 124% होगा, तभी तो 24% लाभ है। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 24% ज़्यादा होगा तभी तो आप लाभ कहोगे। ये क्या लिखे बैठे हो, क्या है ये, कौन सा, नया कि पुराना, नया एसपी नए सीपी से कितना ज़्यादा है 124 ज़्यादा नहीं है भाई, तब ज़्यादा 24 है, 124% है। बात समझ रहे हो, 100% तो उसी को मान के चलते हैं क्रय मूल्य को, जितना ज़्यादा होता है उतना 100 में जोड़ के लिख देते हैं। इसका मतलब हुआ ये। सवाल सॉल्व, ख़त्म हो गया सवाल सॉल्व। अब कैलकुलेशन है, सवाल में कुछ नहीं बचा। पहले आप चीज़ 100% में ख़रीदते थे, सुन लो पूरी कहानी, 100% में ख़रीदते थे, 120% में बेचते थे। 100 रुपये आपने 120% से घटाए, 100 रुपये 100% से घटाए, ये बन गया नया विक्रय मूल्य, ये बन गया नया क्रय मूल्य। नया विक्रय मूल्य नए क्रय मूल्य से 24% ज़्यादा होगा, यानी कि इसका 124% होगा। बात क्लियर हुई, समझ में आई। इसी को आपने लिख दिया, सवाल सॉल्व हो गया। करो सॉल्व, बताओ क्या है। इसको सॉल्व करो जल्दी से। क्या 600 आया, 600 क्या आया, यहाँ कोई एक्स वाई तो है नहीं, तो ये कहो ना 100% बराबर 600 आया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 100% बराबर क्या आएगा 600, यानी क्या आ गया, क्रय मूल्य क्या है 600। सवाल क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ मैं। अगर क्लियर हो गया तो अगले सवाल की इक्वेशन बना के बता दो। अगर आपने सही बना ली तो क्लियर हो गया, और नहीं बना पाए तो गलत है। चलो भाई, रखो पेन एक तरफ, बताते चलो। अगले सवाल में लिखा हुआ है वस्तु को 10% के लाभ पर बेच रहा था, तो पहले क्रय मूल्य क्या था और पहले विक्रय मूल्य क्या था बताओ। 100% था क्रय मूल्य और 110% था विक्रय मूल्य। कितने कितने कम करने, 25 इधर से कम कर दिए और 25 इधर से कम कर दिए। ये क्या बन गया बताओ, क्या बन गया, बोलो क्या बन गया, ये नया क्रय मूल्य और नया विक्रय मूल्य। कह रहे हैं लाभ 5% बढ़ जाता है। अब आप हमें सिर्फ ये बता दो यहाँ गुणे में क्या लिखेंगे भैया। पहले से लाभ 110% था, 5% बढ़ जाता है, यानी यहाँ क्या लिखोगे 115/100। सॉल्व करके बताओ 100% बराबर क्या आया, आंसर खत्म। अगर ये आ रहा है तो सही है, ठीक। 100% बराबर क्या आएगा 75। करके बताएंगे, करके बताएं। इसको काट दो 5 से, ये हो गया 23 और ये हो गया 20। 20 का गुणा यहाँ करा दो, 23 का गुणा वहाँ करा दो, फिर सॉल्व कर लो। ओके, इतना तो कर लोगे।
चलो भाई अगला सवाल देखो। ये हो गया आपका कौन सा 112, 113, 114 और 115 पढ़ लो सब लोग। अगर आपने ये सवाल ध्यान से समझ लिए हैं तो आप अगले सवाल कर सकते हो। अमाउंट अलग अलग घटाना है बस, और कुछ नहीं करना। अगले सवाल सॉल्व नहीं करने, हमें आंसर नहीं चाहिए, सिर्फ इक्वेशन बना के बता दीजिए बस, आंसर हम बता देंगे आपको। अगले दोनों सवालों की इक्वेशन बनाओ। चलो भाई आदित्य बताओ, 114 नंबर में 20% के लाभ पर बेचता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या क्या होगा? 100% 120। अच्छा, कितने कितने कम करने हैं? 10 और 5। किस में से 10, किस में से 5? ये 10, ये 5। ऐसा करने पर क्या हो जाता है? 10% बढ़ जाता है, लाभ 10% बढ़ जाता है, यानी कि कितने परसेंट हो जाता है? 100। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं? 130/100। सॉल्व करो, आंसर बताओ जल्दी। कितना आया है भाई? 100% बराबर 80। क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 80। आपसे एक क्वेश्चन शायद और पूछा है, वस्तु का पुराना विक्रय मूल्य। पुराना विक्रय मूल्य क्या था? 10% लाभ। 80 पर 10% लाभ यानी कि 8 रुपये, और कितना हो जाएगा? कितना? 20 था तो 16 रुपये, और कितना हो जाएगा? 96। भाई 80 का 20% 16, 80 और 16 96, खत्म। चलो अगला अमीशा पढ़ो, बताओ। 115। पच्चीस में तो तुम पढ़ लो सब, हमें तो ये बताओ क्या क्या लिखें। पुराना सीपी, पुराना एसपी, बोलो कितना कितना? पुराना एसपी 125, पुराना सीपी 100। किस में कितना बढ़ाना है? तो कहाँ लिख दें 20 और 4? 20 यहाँ और 4 यहाँ। अब कितने परसेंट हो जाता है? उसका लाभ 15% कम हो जाता है। अब बताइए गुणा किसका होगा? नीचे तो 100 लिखेंगे, ठीक है। सबसे कठिन चीज़ हमने बता दी, अब सरल चीज़ तुम बता दो। लाभ 15% कम हो जाता है। पहले कितना हो रहा था? 25% हो रहा था। 15 कम कर दो, क्या बचा? सॉल्व करो फुर्ती में, बताओ 100% बराबर क्या है? बताओ जल्दी से क्या है? कितना आया 100% बराबर? 120 रुपये। 100% बराबर क्या आएगा? 120 रुपये। एक क्वेश्चन और पूछा है, वस्तु का पुराना विक्रय मूल्य। पुराना विक्रय मूल्य मतलब क्या पूछ रहे हैं? बताओ। ठीक, तो देखो भैया इधर देखो, 100 बराबर 120, मतलब 120 रुपये की चीज़ है, 25% बढ़ाना है। 25% का मतलब होता है चौथा हिस्सा। 120 का चौथा हिस्सा क्या होता है? 30। बढ़ा दो 30। 125% बराबर क्या हो जाएगा? 150 रुपये। पुराना विक्रय मूल्य 150। हो गया सवाल सॉल्व। अब जरा आप आगे के 136 तेज़ी में सवाल पढ़ते जाना। 116, सॉरी 116, 117, 118, 119 पढ़ डालो तेजी में। ये सवाल आपको घुमाने के लिए बने हुए हैं, सुनिए ध्यान से।
सवाल पढ़ लो बस एक बार, फिर हम आपको समझाते हैं। सब सवाल आप लोग बड़े आराम से कर पाओगे। देखिए एक चीज़ समझिए, जो भी लाभ या हानि होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, लेकिन जब आप इन सवालों को पढ़ोगे तो वहाँ पर लाभ और हानि काहे पर दी गई है? विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य। आपको जो प्रॉफिट और लॉस होता है किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे कह दिया, तो आपकी चीज़ें थोड़ी सी बदल जाएंगी। उसके बाद वो पूछ रहे हैं वास्तविक बताओ, मतलब वो तुमसे फर्जी वाली दे रहे हैं और सही वाली पूछ रहे हैं। तो देखो सवाल कैसे होगा। सवाल नंबर 116 देख लो आप। वस्तु का विक्रय मूल्य का 25% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को विक्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेच रहा है। भैया विक्रय मूल्य का 25% लाभ, ठीक। अब इसे कैसे करेंगे? इधर देखो, 25% का मतलब क्या होता है बताओ? 1/4, यानी कि 4 में 1 का फायदा, 4 में 1 का फायदा, ठीक। इतनी बात क्लियर हो रही है? अच्छा, सबसे पहले आप ये परसेंटेज सारे सॉल्व कर लो। 116 में था 25%, 117 में क्या है? 11 सही 1/9%। इसको भी सॉल्व कर लो, करते जाओ सब लोग। और यहाँ पर क्या है? 33 सही 1/3%। ये क्या है? इसमें हानि है, ये हानि वाला है। और एक और था कौन सा? 119 35%, ठीक है। तो ये वाले समझ जाओगे तो वो तो आ ही जाएगा। लिख लो आप लोग भी, बस एक साथ निपटाते हैं सारे सवाल। ठीक, आओ सवाल समझो। लग गया? देखो भैया, यहाँ पर इन सवालों में विशेष बात क्या है? ये सब विक्रय मूल्य पर आधारित सवाल है, क्रय मूल्य पर नहीं है। अगर मान लो क्रय मूल्य पर होता तो हम कहते 4 में 1 का फायदा, 4 में 1 का फायदा, यानी चीज़ हमने कितने में खरीदी होती? 4 में खरीदी होती, बेची कितने में होती? 5 में। यहाँ पर आते 1/9, यानी 9 में खरीदी होती, कितने में बेची होती? 10 में बेची होती। अच्छा, यहाँ पर 1/3 हानि होती, तो 3 में खरीदी होती और हानि में बेची होती, तो 2 में बेच दी गई होती। आप एक चीज़ देखो, यहाँ जो नीचे आता 4, अभी हमने आपसे बोला 4 में खरीदी होती 5 में बेची होती। यहाँ पर बोला 9 में खरीदी होती 10 में बेची होती। 3 में खरीदी होती, हानि है तो 1 कम 2 में बेची होती। यहाँ पर हम बार बार बोल रहे हैं 4 में खरीदी होती, 9 में खरीदी होती, 3 में खरीदी होती। खरीदी होती क्या होता है? खरीदी होती क्या होता है? क्रय मूल्य होता है ना। खरीदी होती क्या होता है? सीपी। लेकिन सवाल काहे का है? सवाल है आपका विक्रय मूल्य का, यानी कि जो आप कह रहे हो ना क्रय मूल्य, उसकी जगह आपको क्या मानना है? विक्रय मूल्य, ठीक। यहाँ पर जैसे आपने लिखा 1/9, तो यहाँ पर अभी तक आप जब सिंपल सवाल करते थे तो 9 क्या होता था? क्रय मूल्य। 1 का लाभ लेके 10 में बेचते थे। अब यहाँ 9 आपका विक्रय मूल्य है। ये क्या है? एसपी। प्रॉफिट कितने का है? 1 का। खरीदी कितने में होगी? 8 में। तो सही परसेंटेज क्या होगा? 1/8 गुणे 100। आई बात समझ में? क्योंकि ये सवाल विक्रय मूल्य पर आधारित है। वास्तविकता में सवाल गलत है। जो लाभ और हानि होती है क्रय मूल्य पर होती है, लेकिन वो आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहते हैं कि अगर विक्रय मूल्य को आधार मान लें तो क्या होगा। विक्रय मूल्य 9 है, 1 का लाभ है, खरीदा कितने में होगा? 8 में। ओरिजिनल परसेंटेज अगर आप प्रॉफिट का निकालोगे तो क्या होगा? 1/8 गुणे 100। अगर आप विक्रय मूल्य के हिसाब से निकालोगे तो क्या लिखोगे? 1/9 गुणे 100। तो देखो बात समझ में आ रही होगी पूरी। अगर विक्रय मूल्य के हिसाब से देखोगे तो क्या आएगा? 11 सही 1/9%। क्रय मूल्य के हिसाब से देखोगे तो क्या आएगा? 12.5 आएगा ना। तो बात क्लियर हुई आपको कि नहीं हुई? पहले तो हमें ये बता दो, इस सवाल से पिक्चर क्लियर हो रही होगी। आपसे कहा गया विक्रय मूल्य के 11 सही 1/9% लाभ पर। इसका मतलब है विक्रय मूल्य 9 है, लाभ 1 है। अगर आप 1/9 गुणे 100 करोगे तो ये आ जाएगा।
आपसे पूछा विक्रय मूल्य पर इतना लाभ है, क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट क्या होगा, तो क्रय मूल्य 8 होगा। भैया 9 में बेच रहे, 1 का लाभ है तो खरीदी तो 8 में ही होगी, ये हो जाएगा 1/8 गुणे 100। बात क्लियर हुई। अब ऐसे इन वाले सवालों को करो। यहाँ पर 4 क्या होगा, SP, प्रॉफिट क्या होगा 1, यानी कि CP क्या होगा 3। तो प्रॉफिट परसेंटेज बेस्ड ऑन CP, ये क्या है, प्रॉफिट परसेंट बेस्ड ऑन SP, प्रॉफिट परसेंट बेस्ड ऑन CP। 1/3 इंटू 100 यानी कि 33 सही 1/3%। क्लियर हुआ। यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर जब आप SP करोगे तो क्या बनेगा 3, लॉस क्या बनेगा 1, SP 3, लॉस 1, CP 4। यहाँ 2 नहीं कर देना, कहने लगे 3 1 2 तो फायदा नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4%। लॉस परसेंट 1/4 गुणे 100 यानी कि 25%। ठीक है। पेपर में ये सवाल गलत हो जाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। अब आप इस चीज़ को समझो, जैसे इस सवाल को पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो। अगर आपका सेलिंग प्राइस 4 है, लाभ आपको 1 है, तो अगर आप सेलिंग प्राइस के हिसाब से निकालोगे तो कितना आएगा 25%, 1/4 गुणे 100। लेकिन कॉस्ट प्राइस क्या होगा, भैया हम बेच रहे हैं 4 रुपये में, लाभ 1 का हो रहा है, तो खरीदा कितने में होगा 3 में ही खरीदा होगा ना, तो 3 में खरीदा है। अब प्रॉफिट परसेंट किसके हिसाब से, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से, 1/3 गुणे 100, 33 सही 1/3%। समझ में आया। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। सवाल नंबर कौन सा है ये 119। विक्रय मूल्य का 35% की हानि पर बेचता है, वास्तविक हानि प्रतिशत निकाल। हो जाए ये आपका होमवर्क। इसके आगे लेंगे अब